उत्तराखंड में भी आजकल गर्मियों का मौसम है, लेकिन जैसी गर्मी दिल्ली और नोएडा में पड़ रही है, इससे उसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ तो तापमान अगर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसे अच्छी खासी गर्मी मान लिया जाता है। वहीं दिल्ली में पिछले दिनों कई जगहों पर तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुँचा है। भारत हर साल इसी तरह से तपता है और आपने ये महसूस किया होगा कि गर्मियों की ये तपिश लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह क्या है? वजह वही है जिसकी चर्चा लगभग हम हर बार करते हैं, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। भारत में आमतौर पर जून और जुलाई के महीने में लू चलती है, लेकिन इस साल मार्च के महीने से ही गर्मी अपना प्रकोप दिखाने लग गई। 1901 से भारत में मौसम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और तब से लेकर अब तक लगभग 122 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन जानकार कहते हैं कि आने वाले सालों में गर्मी और नए रिकॉर्ड बना सकती है। इसका मतलब होगा कि करोड़ों लोगों को गर्मी से लड़ना पड़ेगा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर ये पृथ्वी यूं ही गर्म होती रही तो एक दिन हम इंसानों का ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर रहने वाले दूसरे करोड़ों जीव जंतु और पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे, जबकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो तो बस इंसानों की करनी का फल भुगतेंगे। दूसरे जीव इस प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितने की ज़रूरत हो, जबकि इंसानों की इच्छाओं का और चाहतों का कोई अंत नहीं है। इसलिए हमेशा सोचिए कि जो भी आप कर रहे हैं उससे पृथ्वी को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, क्योंकि हम इंसानों ने ही इतना प्रदूषण फैलाया है। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप गर्मी से कैसे निपट रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हम और आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे अपनी कार की बजाय साइकिल से चलिए, सब्जी लाने जाना है तो पैदल चलिए, विमान के बजाय ट्रेन से चलिए, और हो सके तो अपनी सब्जियां भी खुद उगाइए। यकीन मानिए, हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से हम पृथ्वी की बड़ी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।